राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। 15 मार्च 2024 को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अपनी उच्च राशि मकर से निकलकर वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर शनिदेव पहले से ही गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। तो 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल के बीच में मंगल और शनि साथ रहेंगे। 15 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में मंगल और शनि के साथ शुक्र भी रहेंगे कुंभ राशि में ही। और इसी दौरान 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में सूर्य राहु के साथ ग्रहण योग बनाकर रहेंगे मीन राशि में। तो ये जो महत्वपूर्ण गोचर के योग हैं, इनका मेष वालों पर, एरीज पीपल पर कैसा प्रभाव रहेगा, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। जन्म की राशि चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए। यदि चंद्र राशि से भी और लगन से भी, दोनों से आपको परिणाम शुभ मिलता है तो ये काफी ग्रोथ वाला समय रहेगा आपके लिए। यदि आपको एक से शुभ और एक से अशुभ परिणाम मिलता है तो आपको मिक्स परिणाम मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। मेष वालों के लिए मंगल और शनि की ये जो युति है, ये आपके 11वें भाव, लाभ भाव, इनकम भाव में हो रही है कुंभ राशि में। सूर्य और राहु की युति आपके 12वें भाव में होगी मीन राशि में। और 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में लाभ भाव में ही मंगल शनि के साथ दूसरे और 7वें भाव के स्वामी शुक्र भी रहने वाले हैं। 30 वर्षों में ऐसा एक या दो बार ही होता है जब लाभ भाव में जो अवार्ड की राशि है, इनकम की राशि है, नेटवर्क कनेक्शंस की राशि है कुंभ में, उसमें मंगल शनि की युति हो रही है मेष वालों के लिए। मंगल आपकी राशि के आपके पहले भाव के स्वामी है, तो इस पीरियड में आपका जो पूरा फोकस है वो इच्छा पूर्ति करने में रहेगा, इनकम को बढ़ाने में रहेगा। मंगल और शनि दोनों का गोचर लाभ भाव में पॉजिटिव माना जाता है, काफी शुभ फल देता हुआ पाया जाता है। शनिदेव आपके लिए कैरियर भाव, दसम भाव के स्वामी भी हैं और वो लाभ भाव में सब राशि के हैं। तो कैरियर नौकरी के मामले में नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी लाभ भाव में गोचर करेंगे। रुके हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं, आपके सपने पूरे हो जाएं, इस तरह का गोचर का फल आपको मिल सकता है। नौकरी में इंक्रीमेंट हो सकता है, आपका प्रमोशन मिल सकती है, आपका स्टेटस बढ़ सकता है। धन भाव और व्यापार भाव, दूसरे और 7वें भाव के स्वामी शुक्र भी 31 मार्च तक लाभ भाव में रहेंगे। तो शुक्र और शनि की जो ये युति है, दूसरे भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी की, ये एक मजबूत धन योग तो बना ही रहा है। व्यापार में भी बड़े लाभ होने की संभावना है। नई बिजनेस डील्स आपको मिल सकती हैं। कोई ऐसी डील, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसको पाने का आप प्रयास कर रहे थे, आपको मिल नहीं रहा था, वो इस पीरियड में आपको मिल सकता है। इन जनरल जो मंगल और शनि के कारकत्व हैं, शुक्र के कारकत्व हैं, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, बिल्डिंग मटेरियल, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, होटल, रेस्टोरेंट, एक्टिंग, एंटरटेनमेंट सेक्टर, आर्ट, साथ में ही पॉलिटिक्स, आर्मी, पुलिस, लॉ एंड जुडिशरी, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जो मेष वाले हैं उनके लिए बेहतर लाभ की परिस्थितियां बन सकती हैं। अब ये देखना जरूरी है कि किन लोगों को इस गोचरीय सहयोग का प्रभाव ज्यादा मिलेगा, किन को लाभ ज्यादा हो सकता है। जिनको मंगल, शनि या शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उनके ऊपर इस गोचर का प्रभाव ज्यादा रहेगा। मंगल और शनि के कारकत्व का आप यदि काम करते हैं तब भी आपके ऊपर प्रभाव ज्यादा रहेगा। साथ ही में यदि आपका जन्म का चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, तब भी आपको इस गोचर का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जिस ग्रह की आपकी महादशा चल रही है, वो आपकी जन्म कुंडली में यदि धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठा है, तो भी आपको इस गोचर का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। ये जो तीनों ही नक्षत्र हैं, ये कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं। मेष वालों को कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान भी रखना पड़ेगा। देखिए, मंगल आपके एक्शंस के कारक हैं, आपकी इच्छा शक्ति, डिटर्मिनेशन, जुझारूपन, फाइटिंग एबिलिटी के कारक हैं, लेकिन इसके साथ ही वो जल्दबाजी के कारक भी हैं, अग्नि तत्व के ग्रह हैं। शनिदेव वहीं पर पेशेंस, धैर्य के कारक हैं। अपनी सीमाओं में रहकर अनुशासन बनाकर चलने के लिए कहते हैं शनिदेव। साथ ही में वो तेल, पेट्रोल यानी कि ईंधन के कारक भी हैं। तो मंगल शनि की युति आपको बिना थके, बिना रुके लगातार काम करने की प्रेरणा तो देगी, लेकिन अपनी सीमाएं यानी कि अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहकर आप काम करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप बाउंड्रीज से बाहर जाते हैं, अनुशासन को तोड़ते हैं, तो आपको नेगेटिव परिणाम भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि अग्नि और ईंधन का योग हो तो अग्नि पर नियंत्रण जरूरी हो जाता है, नहीं तो जो डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स हैं, चीजों का, रिश्तों का खराब हो जाना, ये सब भी संभव है। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके वाणी भाव यानी कि दूसरे भाव पर रहेगी। तो वाणी और व्यवहार की आक्रामकता पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि
मंगल ना सिर्फ दूसरे भाव को देख रहे हैं, बल्कि दूसरे भाव के जो स्वामी है शुक्र, वो भी मंगल के साथ ही रहने वाले हैं। तो अपनी रियलिटी को समझकर, सीमाओं में रहकर अनुशासन से काम करेंगे, तभी इस गोचर का बेहतर लाभ आप उठा पाएंगे। मंगल आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, तो स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट से अचानक धन लाभ की संभावना तो है, लेकिन मेरी सलाह आपको ये है कि आपको अत्यधिक रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव जहां से स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग को देखा जाता है, उसके स्वामी सूर्य मीन राशि में 12वें भाव में राहु के साथ ग्रहण योग में रहेंगे। और पंचम भाव जहां आपकी निर्णय लेने की योग्यता का होता है, आपकी क्रिएटिविटी को दिखाता है, तो गलत निर्णयों की वजह से आपके लाभ में उतार चढ़ाव हो सकता है। मंगल शनि की युति लाभ भाव में है, और उनकी जो चौथी दृष्टि है मंगल की, वो दूसरे भाव पर रहेगी, वाणी भाव पर। तो नेटवर्क सर्कल में, परिवार में इंटरनली, पार्टनरशिप्स में पार्टनर्स के साथ, और वर्क प्लेस पर सीनियर्स और कोवर्कर्स के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मंगल की जो सातवीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर, और आठवीं दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। तो जो छात्र कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको सफलता मिलने की संभावना है। लीगल मैटर्स में भी आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन नया लीगल मैटर इस पीरियड में शुरू ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कर्जे से परेशान है तो कर्ज मुक्ति का रास्ता भी आपको मिलेगा। तो मेष वालों के लिए ये जो समय है ये काफ़ी ग्रोथ देने वाला है, तरक्की वाला है, क्योंकि भाग्य के कारक और भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में ही पहले भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शुभता आपको मिलेगी, लेकिन वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। उपाय के तौर पर हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ आपके लिए बेहतर परिणाम देगा। राम राम।